दोस्तों, एनसीपी चीफ शरद पवार एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति में कहीं उलटफेर करने की तैयारी में तो नहीं है, कहीं महाविकास आघाड़ी को छोड़ने का मानस तो नहीं बना रहे हैं, या फिर उद्धव ठाकरे को साथ लेकर बीजेपी से हाथ मिलाने की सियासी चाल चलने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब खोजने में पॉलिटिकल पंडित मुस्तैदी से जुट गए हैं। सच तो यह है कि राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी और बेफालतू एक शब्द तक नहीं बोलने वाले शरद पवार के एक बयान ने, सिर्फ और सिर्फ एक बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में तरह तरह के अटकलों को हवा दे दी है। उन्होंने तो अमरावती में मीडिया से बातचीत में यहाँ तक कह दिया कि आगे कौन एमबीए के साथ रहेगा इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मसलन वे एमबीए के साथ रहने वाले हैं या नहीं, इस पर अभी कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। तो जाहिर है कि राजनीति में ऐसे बयान के मायने निकालने की कवायद शुरू होना आम बात है। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी उठापटक का दौर देखने को मिल रहा है। पहले अजित पवार की बीजेपी में जाने की अटकलों का बाजार गर्म रहा, फिर सुप्रिया सुले ने दिल्ली और महाराष्ट्र के स्तर पर दो धमाके होने की बात कही। उद्धव ठाकरे के राइट हैंड माने जाने वाले संजय राउत ने भी करीब करीब अजित पवार से संबंधित अटकलों का एक तरह से समर्थन ही किया। अब शरद पवार ने जो बयान दिया है उससे महाविकास आघाड़ी का भविष्य ही धुंध की चादर में लिपट कर रह गया है। दोस्तों, यहाँ बीच में आपसे आग्रह है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और इसे आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। दरअसल शरद पवार नपेतुले और लिमिटेड शब्दों में ही बोलते हैं। ऐसे शब्दों वाले बयान में चित भी मेरी पट भी मेरी वाली कहावत का पुट होता है। मसलन उनकी बात का एक तरफ क्यास लगाना मुश्किल हो जाता है। मीडिया ने उनसे सीधा सवाल पूछा था कि क्या एनसीपी 2024 का चुनाव एमवीए के साथ रहकर लड़ने वाली है, तो उन्होंने बड़ी कैफियत से जवाब दिया कि आज तो महाराष्ट्र में आघाड़ी है, पर आगे होगी या नहीं अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। आज तो हम एमवीए का हिस्सा है, आगे भी काम करने की इच्छा रखते हैं, पर इच्छा से होता क्या है। सीटों के बंटवारे को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा करनी होती है, तो फिलहाल इसका क्या जवाब दिया जाए। चलो, इस बयान तक तो कुछ हद तक मायने निकाले जा सकते हैं, पर बाद में शरद पवार ने अपने बयान का ही खुलासा करते हुए कहा कि वे सदैव महाविकास आघाड़ी की एकता के पक्ष में रहे हैं। उन्होंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि सीटों के बंटवारे को लेकर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। यह तो आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में लोकसभा की पूरी 4 दर्जन सीटें, मसलन 48 सीटें हैं। राजनीतिक पंडितों के मुताबिक तो यदि महाविकास आघाड़ी एकजुट रहकर चुनाव लड़ता है तो महाराष्ट्र में बीजेपी को भारी नुकसान होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में शरद पवार के ऐसे बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज होना लाजमी है। वैसे शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का तो दावे के साथ कहना है कि 2024 का लोकसभा चुनाव एमवीए साथ लड़ने जा रही है। उन्होंने तो शरद पवार को एमवीए का सबसे बड़ा नेता बताते हुए कहा कि उन्हीं के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसे सूरत हाल में यदि शरद पवार अचानक टर्न ले लेते हैं तो महाविकास आघाड़ी की हालत क्या होगी, इसकी कल्पना ही करनी रही। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए देवेंद्र रावल को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।